हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल। आज के इस वीडियो हमारा टॉपिक है 3 ईयर और 4 ईयर ग्रेजुएशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल में या फिर कई सारे अपने दोस्तों से या कई सारे यूट्यूब वीडियोस में आपने सुना होगा कि इस बार आपकी ग्रेजुएशन 3 ईयर या 4 ईयर की है। जो भी एनईपी के स्टूडेंट जितने भी हैं जिन्होंने 2022 या उसके बाद में एडमिशन लिया, 2022, 23, 24 या इस साल जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उन सभी की 4 ईयर ग्रेजुएशन है। आपने ऐसा कई जगह पे सुना होगा। तो मतलब बेसिकली ऐसा क्या है इसके अंदर, ये क्यों है, किसके लिए है, और सबसे मेन चीज़ कि 3 ईयर और 4 ईयर ग्रेजुएशन है क्या चीज़। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें आते हैं 3 ईयर और 4 ईयर। इससे पहले हमको ये समझना है कि 3 ईयर और 4 ईयर क्या है। आपको पता होगा जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है अपना, 2022 में या उसके बाद से जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं डीयू के अंदर, वो सभी एनईपी के स्टूडेंट्स बोले जाते हैं। कि एनईपी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक मैं आपसे पहले से क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ एसओएल के लिए नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स, एसओएल के स्टूडेंट्स और सीबीसीएस के स्टूडेंट जो है, तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे कि पता है कि 2022 के बाद या फिर 2022 से जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, वह सभी एनईपी के स्टूडेंट्स हैं। एनईपी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 2022 में लॉन्च की गई थी। अब उसके अंदर क्या बोला गया था कि आप सभी की जो ग्रेजुएशन है वो 2022 के बाद के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की 4 ईयर की ग्रेजुएशन है। 4 ईयर ग्रेजुएशन। अब तक क्या होता था कि आपकी 3 ईयर की ग्रेजुएशन होती थी। आपने 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर आपने क्लियर करे तो उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती थी, आप ग्रेजुएट कहलाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आया है 4 ईयर ग्रेजुएशन प्लान, जिसमें कि आपके कितने 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर होंगे। अब स्टूडेंट्स को कई को यहाँ पे कुछ का डाउट ये है कि हमको 4 साल रेगुलर पढ़ना होगा, कुछ का कहना ये है कि हमको 3 साल ही पढ़ना होगा लेकिन हमारे को पेपर पास करने के लिए 4 साल दिए जाएंगे। तो जो है यहाँ ये भी सच है कि आपको 4 साल दिए जाएंगे, लेकिन वो ये बात कम्प्लीटली ये नहीं है कि आपको 4 साल सिर्फ पास करने के लिए दिए जा रहे हैं, वो बात नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो मेन टॉपिक आपका बनता है वो ये है कि आपको 4 ईयर ग्रेजुएशन यानी कि 3 ईयर तो आप करोगे, उसके बाद आपको 4 ईयर यानी 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी नहीं है। इसका बेनिफिट आपको क्या है या फिर ये क्या चीज़ है? अब मान लीजिए आप अपनी यूजी को कोर्सेज कर रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप अभी कर रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आपको करना पड़ता है पीजी। पहले अंडर ग्रेजुएट आप होते हैं जिसके अंदर आपको बोला जाता है यूजी कोर्स आप कर रहे हो। मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। आप यूजी कोर्स कर रहे हो। यूजी कोर्स के बाद आपको क्या करना होता है? पीजी कोर्स। पीजी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद की भी पढ़ाई आपको करनी होती है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है यहीं से समझना है, अभी स्किप नहीं करना आपको, अभी समझना 2 मिनट और वीडियोस। ये जो पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपको मान लीजिए आपको बीटेक करना है, बीएड करना है या और कोई हायर एजुकेशन अपनी लेनी है, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी होती है। वहीं एसओएल ने क्या करा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या करा, अब आपकी जो 4 ईयर ग्रेजुएशन जो आपको पास करी है इन्होंने, उसमें आपको क्या रहेगा, पहले 3 साल तो आपकी ग्रेजुएशन होगी, फिर आपको जो +1 ईयर जो आपका आया है, इसके अंदर आपको क्या करेंगे ये लोग, आपको रिसर्च की आपकी डिग्री देंगे। रिसर्च की आपकी डिग्री के बाद आप जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एक तरीके से आपको दे देंगे। इसके बाद आपको अपना सीटेट करना हो, बीएड करना हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के जितने भी कोर्सेज होते हैं, आप उन सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे 4 साल में। जहाँ आपको पहले 6 साल में कोर्स करना पड़ता था, और वो 6 की जगह आपका 4 साल में कंप्लीट हो गया। इतना आपको बेनिफिट समझ आया। अब इसके बाद क्या है, अब क्या ये आप सभी को कंपलसरी है? तो जी नहीं, इसमें आपके पास अब ये है, आप चाहे 3 साल की ग्रेजुएशन करो, चाहे 4 साल की करो, चाहे 3 साल की ना करके आप मान लो आपने 2 साल पढ़ लिए, 2 साल ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको मन नहीं है कि अभी नहीं करूँगा, नेक्स्ट ईयर करूँगा, तो इसमें भी आपके पास बेनिफिट। आप 2 साल करने बाद 1 साल 2 साल बाद जब भी आप दोबारा आते हो तो इन्हें आपको फर्स्ट ईयर से अपना स्टार्ट करना पड़ता नहीं, सेकंड ईयर से ही आपको स्टार्ट कर देंगे, आपको डायरेक्ट 3rd ईयर में दे देंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। यहाँ तक आपको बेनिफिट समझ आया? अगर अब भी आपको कोई वो है क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आया कुछ, तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट पे मैसेज ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूँगा।
वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।